आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर सस्पेंस जारी। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, आपके साथ गठबंधन से राहुल गांधी ने किया इनकार। आप विधायक अलका लांबा ने बताई, आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने की वजह। कहा, सीटों के बंटवारे को लेकर फंस रहा है पेच। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए आपका कैंपेन शुरू। आप महिला विंग ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर बांटी सीएम की चिट्ठी। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो फेज 4 के 3 कॉरिडोर के निर्माण का पहला चरण शुरू। डीएमआरसी ने रखा 5 सालों में दूर के नेटवर्क पर मेट्रो दौड़ाने का लक्ष्य। दिल्ली में बदमाशों का आतंक जारी। न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने 5 साल के बेटे के सामने ही डीटीसी कर्मचारी को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। कमला मार्केट इलाके में सड़क पार कर रहे मासूम को मिनी टेम्पो ने उड़ाया। पुलिस के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था चालक। सपना चौधरी के गाने पर आईपीएस अधिकारी ने किया डांस। जमकर नाची दिल्ली की महिला पुलिसकर्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ग्राहकों का डाटा चोरी कर बेचने वाले गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। आरोपी के लैपटॉप से 14 लाख लोगों का डाटा बरामद। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज। प्रबंधक पर लगा है आय से 60 लाख ज्यादा खर्च करने का आरोप। 31 साल पुराने जमीन घोटाले मामले में 9 आरोपियों को सजा और जुर्माना। सीबीआई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव ने दाखिल किया नामांकन। प्रस्तावकों में बीएसपी जिलाध्यक्ष भी शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। फर्रुखाबाद, जालौन, शाहजहांपुर, अकबरपुर, मिश्रिक, हमीरपुर में पार्टी ने धुरंधरों को मैदान में उतारा। रामपुर में आजम खान पर जमकर बरसीं जयप्रदा। बोली, मैं पहले वाली जयप्रदा नहीं हूं जो अब अपशब्द सुनूंगी। अगर मुझे कोई भी कुछ कहेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती पर चंद्रशेखर का तगड़ा पलटवार। पूछा, टिकट पाए सवर्णों का बहुजन मिशन में क्या है योगदान। चुनाव में जीत को लेकर बोले सीएम आदित्यनाथ योगी, हम प्रदेश में 74+ के लक्ष्य के साथ कर रहे हैं काम। इस बार होगी जबरदस्त जीत। नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को बताया भीगा घुघुत। कोश्यारी का पलटवार, हरीश रावत को हरदा बताया। गया में ट्रेन की चपेट में आए एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने रेल प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अश्विनी कुमार चौबे पर निशाना। कहा, अभी से ही पैनिक हो गए हैं नेताजी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अश्विनी के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो का दावा। बोले, आजसू सिर्फ गिरिडीह संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का करेगी प्रतिनिधित्व। कांग्रेसी नेता धीरज प्रसाद साहू का सांसद सुनील कुमार सिंह पर वार। कहा, सुनील ने जनता को ठगने का काम किया है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को खत लिखकर भेजा आईना। कहा, इस चुनाव में जनता आपको आईना दिखाने वाली है। 2 महीने बाद आज से फिर पटरी पर लौटी जगदलपुर एक्सप्रेस। ओडिशा के संबलपुर रेल मंडल में रेल मार्ग के रखरखाव और आधुनिकीकरण के कार्य के चलते 2 महीने से बंद थी रेल सेवा। सांसद बोध सिंह भगत का टिकट कटने पर बीजेपी में बवाल। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर किया हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। नामांकन दाखिल होने का शुरू हो जाएगा क्रम। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू का कहर।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार से मांगा जवाब, कहा प्रदेश सरकार वायरस की रोकथाम करने में विफल। चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ संकट, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने की इस्तीफे की पेशकश, लोकसभा सीट पर की उम्मीदवार बदलने की मांग। कांग्रेस सरकार फिर शुरू करेगी राजस्थान रत्न पुरस्कार, बीजेपी ने अपनी सरकार में पुरस्कारों पर लगाई थी रोक। पीएम मोदी का कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर वार, कहा महाराष्ट्र में कुंभकर्ण की तरह है कांग्रेस एनसीपी गठबंधन, जनता का पैसा खाकर सो जाते हैं। परभणी में पानी के विवाद में शिवसेना पार्षद अमरदीप रोड़े की हत्या, पुलिस ने पार्षद के दोस्तों पर दर्ज किया मामला। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी शिवसेना की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, इस बार भी जीत हमारी ही होगी। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की 5 सीटों के लिए घोषित किए प्रत्याशी, उम्मीदवारों में शिरोमणि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर शामिल। पंजाब पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने मोहाली से बब्बर खालसा के 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार, लोकसभा चुनाव में माहौल बिगाड़ने की थी कोशिश। कार सेवा के नाम पर तोड़ी गई ऐतिहासिक श्री दरबार साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी, घटना के बाद से सिख संगठनों में रोष, करीब 200 साल पुरानी है दर्शनी ड्योढ़ी। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर फंसा पेच, रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटों पर नहीं सुलझ रही उम्मीदवारों के नामों की गुत्थी, अरविंद शर्मा और वीरेंद्र सिंह आमने सामने। हरियाणा में फर्जी स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय की गिरी काज, निदेशालय ने जारी किए आदेश, कहा आज से संचालित नहीं होंगी बिना मान्यता वाले विद्यालयों में कक्षाएं। कांगड़ा के गांव ढाकुल्हाड़ा में महिला ने 3 साल के बेटे के साथ पानी के टैंक में कूदकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। शिमला में आज से लोगों को पानी पीना पड़ेगा महंगा, पेयजल कंपनी ने पानी की दरों में की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, लश्कर के 4 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी, एलओसी पर पाकिस्तान ने किया सीज़फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया कड़ा जवाब। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता निर्मल सिंह का विपक्षी दलों पर वार, बोले आतंकियों की सराहना कर रहे हैं कुछ दल। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने सभी प्रमुख संस्थानों पर किया कब्जा, अब की बार नहीं आएगी बीजेपी की सरकार। चौकीदार नारे को भुनाने में जुटी बीजेपी, प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष बोले देश की रक्षा के लिए सभी का चौकीदार बनना जरूरी। तेलंगाना में 16 मार्च से शुरू करेगी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा, पार्टी नेताओं ने कहा 16 मार्च तक तय कर लिए जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। तेलंगाना कांग्रेस के दिग्गज नेता सुधाकर रेड्डी ने थामा बीजेपी का दामन, अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। चुनाव से पहले कमजोर हुई कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस का एक और विधायक कंडाला उपेंद्र रेड्डी टीआरएस में शामिल, टीआरएस के सूत्रों ने की पुष्टि। लेबर लाइन पर आई शिकायत के बाद हरकत में आया श्रम नियोजन विभाग, गुजरात के सुरेंद्रनगर में छापेमारी कर नाबालिग मजदूरों को करवाया गया रिहा। तमिलनाडु के थंजावुर में चुनाव प्रचार के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने सीएम पलानीस्वामी की ओर फेंकी चप्पल, पुलिस ने मामले के पीछे जताया दूसरे दल का हाथ। बीजेपी ने की ओडिशा में 3 लोकसभा और 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा, पार्टी ने भद्रक संसदीय क्षेत्र से सांसद अर्जुन चरण सेठी के बेटे अभिमन्यु सेठी को मैदान में उतारा। असम में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रशासन को सौंपे गए लाइसेंस प्राप्त 20,000 हथियार, पुलिस ने 32 अवैध हथियारों को किया जब्त, पुलिस महानिदेशक उल्लास सैकिया ने दी जानकारी। और अभिनेता संपत्ति जीविता और चंद्रशेखर की वाईएसआर में वापसी, वाईएसआर सीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात कर औपचारिक रूप से पार्टी में हुए शामिल।